प्राचीन भारत के एक शानदार राज्य में एक समय की बात है। वहाँ ध्रुव नाम का एक छोटा लड़का था। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था। एक राजकुमार होने के बावजूद ध्रुव एक साधारण जीवन जीता था और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासु था। एक दिन शाही बगीचे में ध्रुव ने अपने पिता राजा उत्तानपाद को देखा, जो अपनी दूसरी पत्नी रानी सुरुचि और उनके बेटे उत्तम पर स्नेह बरसा रहे थे। ध्रुव ने खुद को अनदेखा और उदास महसूस किया और अपने पिता के प्यार और ध्यान की लालसा की। गहरे दुख से भरा ध्रुव अपनी माँ रानी सुनीति के पास सांत्वना के लिए गया। रानी सुनीति ने उसे दिलासा दिया और सलाह दी कि यदि वह अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करे। ध्रुव ने अपनी माँ की बातों को दिल से लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुव महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और जीवंत वनस्पति और जीवों से भरा था। ध्रुव ने एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया। अपने सारे विचार भगवान विष्णु पर केंद्रित कर दिए। जब ध्रुव ध्यान कर रहा था तो उसे कई परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों ने उसके चारों ओर घूमते, कठोर मौसम की स्थितियों ने उसकी दृढ़ता का परीक्षण किया, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति ध्रुव की अडिग भक्ति डगमगाई नहीं। ध्रुव की अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। स्वर्णिम प्रकाश में चमकते हुए दिव्य भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और उसे एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने ध्रुव को आश्वासन दिया कि वह हमेशा भक्ति और धार्मिकता का एक चमकता हुआ उदाहरण बने रहेगा। उनकी भक्ति के इनाम के रूप में भगवान विष्णु ने ध्रुव को आकाश में एक अनंत सितारा बनने का वरदान दिया। उस दिन से ध्रुव को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाने लगा, जो अपने अडिग प्रकाश के साथ नाविकों और यात्रियों का मार्गदर्शन करता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर ध्रुव महल लौट आया, जहां राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। ध्रुव की यात्रा और परिवर्तन ने राज्य को गर्व और खुशी से भर दिया। पूरा राज्य ध्रुव की वापसी और उसकी अविश्वसनीय यात्रा का जश्न मना रहा था। गली-गली में उत्सव मनाए जा रहे थे, लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और ध्रुव की भक्ति और आशीर्वाद की कहानियां साझा कर रहे थे। आज भी ध्रुव को ध्रुव तारा के रूप में याद किया जाता है, जो धैर्य, भक्ति और अडिग विश्वास का प्रतीक है। जब भी हम रात के आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा देखते हैं, तो हमें ध्रुव की अविश्वसनीय यात्रा और उसकी स्थायी विरासत की याद आती है।